यस बच्चों, हम लोग लुईस के बारे में पढ़ चुके थे। थोड़ा सा लुईस की को बॉन्डिंग होती किस वजह से, तो बॉन्डिंग के पीछे जो रीजन था वो इसलिए होता है क्या, ताकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लुईस का डॉट सिंबल क्या था, उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से बताया था। लुईस ने ये बताया था कि बॉन्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना। तो ये सब कहानियां हम लोगों ने पढ़ी थी। अब बच्चों जो बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, और वो बात ये है कि आज हर किसी की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन सिर्फ लूज करके या गेन करके नहीं हो सकते। ये लुईस ने बताया कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन शेयर करके पूरे होते हैं। कैसे कैसे होते हैं बच्चे? पूरे शेयर करके होते हैं। हर किसी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से होते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है, कोवलेंट बॉन्डिंग का वो कंसेप्ट सर लैंगम्यूर ने दिया था। सर लैंगम्यूर ने दिया था। सर लैंगम्यूर ने क्या बताया कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किससे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। आप समझ लो, अगर दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसको हम कहेंगे वन शेयर्ड पेयर, है ना। पेयर का मतलब जानते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कहेंगे शेयर्ड पेयर। तो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर अपने दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या कहलाएंगे? 2 शेयर्ड पेयर। 2 शेयर्ड पेयर की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बनेगा। समझो मेरी बात को। और मान लो अगर दोनों ने अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कराए तो इनको कहेंगे 3 शेयर्ड पेयर। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्डिंग का कहने का मतलब है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से भी आउटर मोस्ट शेल में क्या कंप्लीट किया जा सकता है? कंप्लीट द ऑक्टेट। म्यूचुअल शेयरिंग से भी तो आप आउटर मोस्ट शेल में क्या कर सकते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी बात यहां सुनने वाली ये है कि अगर दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो इसको कहेंगे शेयर्ड पेयर। अच्छा, ऐसा पेयर जिसकी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको कहता है शेयर्ड पेयर। और ऐसे पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको कहते हैं लोन पेयर। Such pair of electron which does not participate in the bonding is known as lone pair। और जो पेयर और जिनकी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उनको कहा जाता है शेयर्ड पेयर। तो अगर एक शेयर्ड पेयर है तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर 2 शेयर्ड पेयर है तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर 3 शेयर्ड पेयर है तो दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस बात को समझो बच्चों। ये लेक्चर नंबर 2 है ना, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो हर बार किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके नहीं किए जा सकते। देखिए लुईस की जो पूरी कहानी थी वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमती थी कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कैसे किए जा सकते हैं। बट मैं यहां बताना चाहूंगा हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट पूरा होता है, हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक ही शेल होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। अगर वो अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे तो वो इनर्ट गैस जैसे हो जाएंगे, इनर्ट गैस जैसे हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। ये ऐसा कहना था लुईस का। लुईस की जो पूरी थ्योरी थी वो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पे थी। इनर्ट गैसेस की आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में कर लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। और हर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो करता है या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके करता है, गेन करके करता है, ये शेयर करके करता है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट दिया था वो सर लैंगम्यूर ने दिया था, वो म्यूचुअल शेयरिंग पे बेस्ड था। अब बच्चों पहली बात मैं एग्जांपल से समझाता हूं। तो पहली कहानी आती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड स्पीसीज की, है ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एक शेयर्ड पेयर होगा। और एक शेयर्ड पेयर कब बन सकता है? जब दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इसका मतलब क्या है? एक शेयर्ड पेयर है, मतलब दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर अगर आ गया तो उनके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और दोनों के बीच में अगर 2 शेयर्ड पेयर आ गए तो डबल बॉन्ड बनेगा। और दोनों के बीच में अगर 3 शेयर्ड पेयर आ गए तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए ना। अच्छा, दोनों के बीच में सिंगल शेयर्ड पेयर कब आएगा? जब दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
दोनों के बीच में डबल शेयर्ड पेयर कब आएगा? जब दोनों अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इतनी बात तो आपकी समझ में आती है। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, Cl2 है ना। अब ये बताओ क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इसको भी एक की रिक्वायरमेंट है। दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहलाएगा शेयर्ड पेयर, ये कहलाएगा शेयर्ड पेयर। तो बताओ कितने शेयर्ड पेयर है दोनों के बीच में? एक। दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर है। तो इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। आप बच्चों मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से ना, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों के साथ काउंट होते हैं। तो जरा देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 और 2 8। इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में काउंट होते हैं। 2 4 6 और 2 8। 2 4 6 और 2 8। बोलो समझ में आया? चलिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, H2। अच्छा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। हाइड्रोजन को अपने में कितना करना है? 2 इलेक्ट्रॉन करना है। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8। ऐसे डायग्राम बनाते थे पहले, है ना। ये तो छोटे बच्चे बनाते हैं, 9th 10th के बच्चों के लिए ऐसे सिखाया जाता है। आप लोग तो ये समझे दोनों के बीच में है। अगर एक शेयर्ड पेयर आएगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 2 शेयर्ड पेयर आएंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। 3 शेयर हाइड्रोजन आपको अच्छी तरह मालूम है ऑलवेज सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं? शेयर्ड पेयर। एक शेयर्ड पेयर आ रहा है, एक शेयर्ड पेयर आ रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं O बॉन्ड H, O बॉन्ड H। और ये रहे 2 ऑक्सीजन पे लोन पेयर। ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। ऐसा पेयर जिसकी वजह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इस पेयर को बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ऐसा पेयर। अच्छा ये बताओ, अब हाइड्रोजन के पास गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस हाइड्रोजन के पास भी गिनो 2। ऑक्सीजन के पास गिनो 2 2 4 2 6 और 2 8। अरे भाई, ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों में काउंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन ये काउंट हो गए, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6 और 2 8। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी है, आप इस बात को समझो। बच्चों एक और एनसीईआरटी एक एग्जांपल बताती है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बात इतनी समझ में आ गई है? मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल, और 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ट्रिपल। अच्छा ये बताओ मुझे, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो उसके पास 8 हो गए। ऐसे तो है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको रिक्वायरमेंट कितने की? 1 की, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अच्छा ये बताओ, क्लोरीन के पास कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस क्लोरीन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इस क्लोरीन के साथ भी हो गई। इस क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक कार्बन ने शेयर किया। इस क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन ने। अब जरा आप यहां गौर करके देखो कि क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो कार्बन ने 1 अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, किसने किया? तो दोनों के बीच में कितने शेयर्ड पेयर आए? 1 शेयर्ड पेयर आया। 1 शेयर्ड पेयर आया तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों में काउंट होते हैं, कार्बन के लिए भी काउंट होंगे, इसके लिए भी काउंट होंगे। तो इसके पास कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन के पास गिनो 2 4 6 और 8। ये CCl4 की कहानी हो गई, ये CCl4 की कहानी हो गई। बहुत इजी है। अब जरा हम कहानी ले रहे हैं जहां 2 पेयर शेयर्ड पेयर होते हैं, जहां 2 शेयर्ड पेयर होते हैं। अब जरा 2 शेयर्ड पेयर का केसेस ले रहे हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं Cu2 और एक एग्जांपल लेते हैं C2H4, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इथाइलिन भी कहते हैं या इथीन भी कहते हैं। ठीक है, अब जरा समझ। अच्छा अब ये बताओ, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। जरा मैं डायग्राम समझाऊं।
तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ, इसने भी शेयर कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन से। तो जरा गिनो कैसे होगा। तो ऑक्सीजन के पास हो गए 8, इस ऑक्सीजन के पास भी हो गया 8, और कार्बन के पास भी हो गए 8। इस तरीके का डायग्राम। अगर ऑक्सीजन सामने वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन कर रहा है, तो कितने पेयर हो गए? 2 शेयर्ड पेयर हो गए। 2 शेयर्ड पेयर होंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। उसी तरीके से 2 शेयर्ड पेयर हो गए तो कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। बन गया CO2 का स्ट्रक्चर। गिनो 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। बोलो, बहुत आसान है। देखो जरा दोनों का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। कार्बन पे गिनो 2 4 6 और 8। मैंने क्या बोला, ये पेयर दोनों में काउंट होते हैं। 2 4 6 और 8, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है। अब इधर सुनो, ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करता है? या तो वो दोनों सिंगल बॉन्ड बना के पूरा करेगा। अब जरा गिनो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 4 6 और 8। या फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के पूरा करेगा। अब भी गिनो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 4 6 और 8। तो ऑक्सीजन दो ही तरीके से अपने ऑक्टेट पूरा कर सकता है, या तो वो सिंगल बॉन्ड बनाए या डबल बॉन्ड बनाए। ये बात किस पे डिपेंड करेगी कि डबल बॉन्ड बनाएगा कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा? सामने वाले पे। अगर सामने वाले की ताकत 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की है तो डबल बना लेगा। सामने वाले की ताकत अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है तो सिंगल बनाएगा। बात समझ में आ गई? नोट कर लो इसको। तो हम लोगों ने CO2 का स्ट्रक्चर सीख लिया। अब C2H4 का सीखो। ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। इसके हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2। कार्बन के पास गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए? 2। एक है इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब बच्चे कार्बन के कितने? 2, तो उन्होंने आपस में शेयर कर लिए। अब जरा गिनो कार्बन के पास 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। अच्छा, कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी कैसे पूरी करता है? कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी कैसे पूरी करता है? एक तरीका तो है कि कार्बन चारों को सिंगल बॉन्ड बना दे, उस तरीके से पूरा करता है। अभी भी देखो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और 8। एक कार्बन एक डबल 2 सिंगल बना ले तो भी 8 पूरी हो जाती है। 2 4 6 और 8। एक कार्बन एक ट्रिपल बना ले, एक सिंगल बना ले तो भी 4 वैलेंसी पूरी हो जाती है। 2 4 6 और 8। एक कार्बन दोनों तरफ डबल बना ले तो भी 8। 4 तरीके से कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी पूरी करता है। या तो चारों बॉन्ड सिंगल बना ले, या फिर वो एक डबल और 2 सिंगल बना ले, एक ट्रिपल या एक सिंगल बना ले, और कार्बन या फिर दोनों डबल बॉन्ड बना ले। तो इस तरीके से हमने C2H4 बना लिया। ठीक है, नोट किया? देखो मैंने बच्चों आपको एक चीज और सिखाई थी कि हम लोग सेंट्रल एटम कैसे पता करते हैं। सेंट्रल एटम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे बच्चों, जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में। पहली बात तो सेंट्रल एटम कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, फ्लोरीन नहीं हो सकता, ये दोनों कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ये ऑलवेज टर्मिनल एटम है। ये ऑलवेज कैसा बॉन्ड बनाते हैं? ये ऑलवेज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर कोई एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम का रोल प्ले नहीं कर सकते। दूसरा उसकी कहानी होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सेंट्रल एटम का रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं बात करूं CO2 में तो कार्बन सेंट्रल एटम का रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं बात करूं SO2 में तो S कर रहा है। अगर मैं बात करूं CH4 में तो हाइड्रोजन तो कर ही नहीं सकता। अगर मैं बात करूं H2 में तो ऑक्सीजन कर रहा है। अगर मैं बात करूं SF6 में तो सल्फर कर रहा है। अगर मैं बात करूं SF4 में तो सल्फर कर रहा है। अगर मैं बात करूं SO3 में तो सल्फर कर रहा है। ठीक है, तो आप एक तरीके से क्या पहचान सकते हैं? सेंट्रल एटम को पहचान सकते हैं। तो सेंट्रल एटम के लिए रूल ये है कि एक तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम का रोल प्ले नहीं कर सकते। ये ऑलवेज टर्मिनल एटम होंगे, दे ऑलवेज फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरा रूल ये है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो करते हैं। तो अब बात आती है कि अगर सामने वाला एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। सीधी सी बात, अगर सामने वाला 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, 3 मैं कर रहा हूं, 3 तुम कर रहे हो, तो दोनों के बीच में मिला के कितने पेयर हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन मेरे, 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन में कितने पेयर होते हैं? 3, तो 3 शेयर्ड पेयर हो गए।
मैंने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3 तुमने किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से कितने शेड पेयर होंगे? 3 शेड पेयर होंगे। 3 शेड पेयर के कारण जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की। अब हम बात कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है दोनों मिलाकर अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन है ना। अब नाइट्रोजन की कहानी ये है कि एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उसने 3 शेड कर दिए। इस नाइट्रोजन के पास भी 5 होते हैं, इसने अपने 3 शेड कर दिए। तो 3 शेड करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल। क्लियर? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अच्छा, एक और एग्जांपल ले सकते हैं C2H2। इसका ट्राइवल नेम क्या है बताओ जरा। इसका ट्राइवल नेम क्या है? ट्राइवल नेम मतलब पुराना नाम क्या है? एसिटिलीन है ना। एसिटिलीन है बच्चों। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से उसने एक शेयर कर दिया। एक शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब बचे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो 3 आपस में शेयर कर दिए, बन गए। ये ट्रिपल बॉन्ड की कहानी नोट कर लो, एनसीईआरटी में मेंशन है, आप इनको आराम से बना लीजिए। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों लुईस स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हेडिंग डाले लुईस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लुईस के स्ट्रक्चर का पहला रूल है, आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। सेकंड, हर किसी के बीच में हिंदी में लिख रहा हूं, हर किसी के बीच में एक शेयर्ड पेयर, हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो। ऐसे भी लिख लो, हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 शेयर्ड पेयर ले लो, है ना। हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। थर्ड रूल ये है, अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करो जितने इलेक्ट्रॉन बच जाए। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करो। अगर इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाए, तो वो सेंट्रल एटम को दे दो। क्या रूल है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करो। फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन रिमेन रह जाते तो वो सेंट्रल एटम को दे दो। फिफ्थ, अगर अटैच एटम के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके मल्टीपल बॉन्ड में यूज कर लो, मल्टीपल बॉन्ड बना दो। कब बनाओगे? जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। बड़ा आसान है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, फिर से अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करो। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो किसको दे दो? सेंट्रल एटम को दे दो। फिर देखो कि कहीं अटैच एटम का वो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है तो अटैच एटम के इलेक्ट्रॉन को यूज करके मल्टीपल बॉन्ड बनाओ ताकि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए। ये कुछ रूल है, नोट करो पहले। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करो, इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो तो वो सेंट्रल एटम को दे दो, और अटैच एटम के इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करा के मल्टीपल बॉन्ड बनाकर ऑक्टेट कंप्लीट कराओ। किसका? सेंट्रल एटम का। इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा एग्जांपल से समझ में आएगा। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो? लुईस के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है O3, ओजोन है ना। अच्छा, ओजोन के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है ओजोन के डिप्लीशन के लिए?
जरा बताओ जरा, ओजोन के लिए डिप्लीशन के लिए दो गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक नाइट्रिक ऑक्साइड और एक क्लोरोफ्लोरो, ये दोनों ओजोन को डिकम्पोज इनटू O2, ये ओजोन को डिकम्पोज कर देते हैं O2 में, है ना। तो हम ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 1 O 2 O और 3 O, ठीक है। मैंने बताओ सबसे पहले O3 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो 18। हर किसी बच्चे को समझ में आएंगे, एक ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 3 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ गए। हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराने से क्या आ जाता है, हर किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके पास कितने हैं, 2, ऑक्टेट पूरा कराओ, 4 6 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 और 8, इसका ऑक्टेट पूरा करो, 2 4 6 और 8। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करना होता है। 18 में से 2 तो तुमने 2 और 2 बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, बचे 14 इलेक्ट्रॉन। अरे हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो 2 इधर किए 2 इधर किए, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बचे कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 में से ऑक्टेट कंप्लीट कराने में अटैच एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 12, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दो, सेंट्रल एटम को। क्या सिखाया था पहले, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल। फिर जो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे उनसे अटैच एटम का क्या कंप्लीट कराओ, ऑक्टेट। उसके बावजूद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाए तो किसको दे दो, सेंट्रल एटम को दे दिया। जरा बताओ अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा है, 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8 2। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, जरा बताओ सेंट्रल एटम के पास, इस ऑक्सीजन के पास 2 4 और 6, इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं है। तो क्या करा, मैंने बताया था एक शेयर्ड पेयर को यूज करके इन अटैच एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनको यूज करके मल्टीपल बॉन्ड बना दो। तो बताओ क्या बन जाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, O डबल बॉन्ड O। अच्छा अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 4, इसके पास 2। अब गिनो जरा सभी का ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 और 2 8, सभी का ऑक्टेट पूरा हो गया। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। क्यों, अटैच एटम के इलेक्ट्रॉन को यूज करके मल्टीपल बॉन्ड बना होगा, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो। नहीं आया समझ, फिर से ड्रॉ करते हैं एक बार में। अगर मैं बात करूं आपसे, मैं बोलूं ओजोन का मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ओजोन का मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहला रूल क्या कहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 3 या 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपने O ले लिया, एक और O ले लिया, एक और O लिया, हर किसी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा देने। तो 18 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन आपस में हर किसी के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, बचे 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन को यूज करके अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करना है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 8, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 8, इसके पास। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करने में बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को दे दो। ये होना चाहिए था लुईस का स्ट्रक्चर, बट यहां पर देखो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। कैसे, 2 4 6। तो आप क्या करोगे, इन अटैच एटम के इलेक्ट्रॉन को यूज करोगे मल्टीपल बॉन्ड बनाने में। तो बना लिया, 2 4 6 और 2 8, 2 और ये 2 और ये 2 4, तो 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 ऑक्टेट हो गया। तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, है ना। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ठीक है, चलो पहला केस कर लिया, नोट करो बच्चों।
ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। अच्छा, एनसीईआरटी क्या कहती है, किस किस के लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोगों को आना चाहिए? चलो एक और का समझने की कोशिश करते हैं, और वो स्ट्रक्चर है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर HNO3 का। HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जरा समझते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, H का 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 3 18, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन। अब 24 में से मैंने क्या बताया था, हर किसी के बीच में एक 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो, 2 4 6 और 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। 54 माइनस 8 इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो गया। अब इन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कराओ, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। देखो और किसी के पूरे हो गए, 2 4 6 2 8 10 12 14 16, सारे इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, बचे 0। क्या इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है? देखो नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट पूरा है? इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या? इसके पास 2 4 6, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इन 2 इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके मल्टीपल बॉन्ड बना दो, एंड डबल बॉन्ड O O O H हम लगा दो, जरा चेक करो सभी का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। सभी का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, इस नाइट्रोजन के पास 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8। ये HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। समझ गए? नहीं समझे? HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया नहीं बनाया, फिर से सिखा दूं। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। क्या बनाने को बोला मैंने? HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6 6 3 18, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। HNO3 के 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। देखा है? HNO3 के 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन 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 हाइड्रोजन, हर किसी के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कराने होते हैं? 2 2 4 6 और 8। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, तो कॉर्नर में रहता है टर्मिनल पोजीशन। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, कितने बचे? 16। 16 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट पूरा कराओ, 2 2 4 2 6 2 8, 2 4 6 और 2 8, 2 2 4 6 और 2 8। हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो गया बच्चों, हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो गया। हर किसी का ऑक्टेट पूरा हो गया और हमारे पूरे इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 16 के 16 इलेक्ट्रॉन 0। बट इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। कहां पूरा हुआ? 2 4 6। अब इसको इन्वॉल्व कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल बॉन्ड बना दो, यहाँ पे एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O और H, ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। आगे चले तुम्हारे HNO3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर एनसीईआरटी पूछ रही है हमसे। बच्चों ओजोन का इंपॉर्टेंट है, HNO3 का इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट केसेस कराऊंगा, बड़ा आसान है। अब मैं जो अगला केस पढ़ा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। गिनते इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन? 10।
तो कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दिए, कितने खर्च हो गए? 2 खर्च हो गए। कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन से अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा कर दिए। कितने खर्च हो गए? 6 बचे कितने? वो 2 दे दो कार्बन को, दे दिए। बट अब यहाँ गौर करो कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा है, बट कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। तो इसको इन्वॉल्व कराओ मल्टीपल बॉन्ड बनाने में, मल्टीपल बॉन्ड बनाने में यूज करा। पर अभी भी देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्सीजन का पूरा है। 2 2 4 2 6 और 2 8। कार्बन के पास कितने? 2 4 6, 2 4 6। ऑक्सीजन के पास 8 है। फिर से एक यूज कर लो मल्टीपल बॉन्ड बनाने में, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ। अब जरा देखो कार्बन के पास 2 4 6 और 8, 2 4 6। तो दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एनसीईआरटी ने दे रखा है, कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नोट करो। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है। अब जरा देखो, अगला स्ट्रक्चर पूछ रहा है कार्बोनेट का। दिस इज नोन एज कार्बोनेट। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। ऑक्सीजन के पास कितने? 6 × 3, 2 माइनस की वजह से प्लस, 6 3 18, 4 22 और 24 इलेक्ट्रॉन्स। एक कार्बन सेंटर में O O O, बाहर कितना चार्ज लगा दो? -2। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो? 2 4 6 8। कितने खर्च हो गए? 6। 24 इलेक्ट्रॉन में से कितने खर्च हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। कितने बचे? 18। ऑक्टेट पूरा कराओ, 2 4 6 8, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, 8 हो गए। बट कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक को यूज करके मल्टीपल बॉन्ड बना लो, तो बताओ क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O O O O, 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, और यहां लगा दो -2। तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। चेक करना आप एनसीईआरटी से। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। अरे इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हमने ऑक्टेट कंप्लीट कराने। तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट है। रफ कर दूं? ये ऑफलाइन बैच में मैंने पढ़ाया था। एक और का इंपॉर्टेंट है, NO2 माइनस, नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट कहते हैं, NO3 माइनस, इसको नाइट्रेट कहते हैं। एक नाइट्रेट, एक नाइट्राइट। NO2 माइनस का एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, एक NO3 माइनस का। अच्छा गिनो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 + 6 2 12, 1 13 और 5 18, 18 इलेक्ट्रॉन खर्च करते हैं। ये ले लिया नाइट्रोजन, ये ले लिया ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, और यहाँ लगा लिया माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन खर्च कर दो? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए। बचे कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट पूरा करो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया। बचे कितना खर्च हो गए? अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करने में कितना खर्च हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 वो दे दो सेंट्रल एटम। अब दिक्कत क्या आ रही है? नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, क्योंकि 2 2 4 2 6। नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करके मल्टीपल बॉन्ड बना दो, N डबल बॉन्ड O और ये O। अब जरा देखो, नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन के पास भी 8, ऑक्सीजन के पास भी 8। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस, है ना? आराम से कर सकते हैं। NO3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा? 5 + 6 × 3 + 1, तो ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। 6 3 18 + 1 19 5 24। नाइट्रोजन लगा लो, एक ऑक्सीजन लगा लो, एक ऑक्सीजन लगा लो, एक ऑक्सीजन लगा लो, 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा दो। 6 खर्च हो गए 24 में से, 18 बचे।
18 इलेक्ट्रॉन बचे। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करो, 2 4 6। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करने में कितने खर्च हो गए? 18 के 18 खर्च हो गए। 18 के 18 खर्च हो गए। अटैच एटम का ऑक्टेट पूरा करने में 18 के 18 खर्च हो गए। बट अब कहानी में दिक्कत ये आ रही है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करो, 2 इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करा लो, एंड डबल बॉन्ड ओ। अब जरा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। नाइट्रोजन के पास देखो 2 4 6 और 8। So the Lewis dot structure of nitrate ion। ठीक है ना, इतना करना है आज 11th को। इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, सीखना है। कोई डाउट हो तो मुझे पूछना है, ठीक है। लुईस ने कुछ नहीं किया था, डिस्ट्रीब्यूशन किया था इलेक्ट्रॉन्स का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, एज अ बॉन्ड पेयर और एज अ लोन पेयर। उसने क्या किया था, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उनको यूज किया था किसमें? बॉन्ड पेयर में और लोन पेयर में। डिस्ट्रीब्यूट किया था उसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज अ बॉन्ड पेयर और एज अ लोन पेयर, और इस तरीके से लुईस के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। अगला जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी वो मैं आपको अगले टर्म में सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों। इतना पूरा सब कर लेना, ठीक है, अच्छे से।